हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोडा भाई फैमिली। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का एक और टॉपिक जो कि है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ लिमिट्स। तो यहाँ पे आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे हमको एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि लिमिट के बारे में तो हमने पूरा जान लिया है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, कैसे हमको लिमिट का वैल्यू जो है कभी कभी नहीं मिलता है किसी किसी फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे हमको हेल्प करेगा डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ लिमिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन एंड सी एज यूजुअल क्या है हमारा, बी ए क्लस्टर पॉइंट। सी ऑलवेज क्या है, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। द नंबर ए। तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करने से दो तरीके का केस आ सकता है। एक तो आपका लिमिट जो है वो सिंपल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। और एक केस आ सकता है आपका लिमिट जो है वो आर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी आ गया जो कि आर में नहीं है, या फिर कुछ इमेजिनरी नंबर्स आ गए। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल केसेस भी आ सकते हैं। तो अगर आपका लिमिट जो है इफ एल बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एल अगर बिलोंग्स टू आर हुआ देन एफ डज नॉट exist in R at C if and only if। तो यहां पे भी सीक्वेंशियल क्राइटेरियन के जैसा ही काम करेंगे हम लोग। पहले हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरियन में देखा था एक्सएन हमको कोई भी एक डोमेन से सीक्वेंस लेना है, ठीक है, और अगर एक्सएन कन्वर्जेस टू हमारा क्लस्टर पॉइंट सी होता है देन एफएक्सएन जो है वो कन्वर्ज करता है हमारे लिमिट एल पे। तो यहां पे क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्सएन जो है एक सीक्वेंस होगा इन ए is a sequence such that xn converges to c, xn not equal to c। xn जो है वेरी वेरी क्लोज टू c है बट इक्वल टू c नहीं है फॉर ऑल n। तो यहां पे ये जो चीज मैंने लिखा है वो इरेज कर देता हूं। तो अगर ऐसा होता है देन हम लोग कब बोलेंगे कि f डज नॉट एग्जिस्ट इन R, अगर f ऑफ xn जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है L पे, डज नॉट कन्वर्जेस टू L। L क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब fxn कोई रियल नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे f डज नॉट एग्जिस्ट इन R। ओके, नाउ एक और तरीके का सिंपल डज नॉट एग्जिस्ट भी होगा, मतलब लिमिट जो हो रहा है वो मिल नहीं रहा है हमको। ये कब होगा, f does not exist at C if and only if xn in A जो कि एक सीक्वेंस है such that xn converges to C but fxn does not converges to L। ये सिंपल है, ठीक है। fxn जो है L पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंपल बोल देंगे कि f हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। और वहां पे क्या था, fxn कहां पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, रियल नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। L हमारा रियल नंबर था, यहाँ पे L कुछ भी हो fxn कन्वर्ज ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये दो केसेस आ सकते हैं। इसके साथ एक और तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। हम अगर डोमेन से दो सीक्वेंस ले xn एंड yn, हमने दो सीक्वेंस ले लिया इन डोमेन ए, ठीक है। नाउ अगर हम लोग दिखाए कि xn कन्वर्ज कर रहा है C में, yn भी कन्वर्ज कर रहा है C में, बट इन दोनों का जो लिमिट है f ऑफ xn एंड g ऑफ f ऑफ xn एंड f ऑफ yn,
एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ ऑफ वाई एन दोनों जो है कन्वर्ज नहीं करता है सी में, मतलब दोनों अनइक्वल है। इन दोनों का जो लिमिट होगा, मतलब लिमिट एफ एक्स एन नॉट इक्वल टू लिमिट, सॉरी फिर से एफ वाई एन। ओके, तो ऐसे केसेस में भी आप दिखा सकते हो कि एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं डाइवर्जेंस दिखाने के लिए। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो लिमिट जो है वो रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ये हम ऐसे दिखाएंगे। देन सिंपल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम लोग दिखा रहे हैं कि कोई भी नंबर हो, रियल हो या ना हो, वो कन्वर्ज करता ही नहीं है। द थर्ड वन इज दो सीक्वेंस लो आप, दोनों क्लस्टर पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, दोनों क्लस्टर पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन उनका जो फंक्शनल वैल्यूज का कन्वर्जिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वो दोनों इन दोनों का लिमिट जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ लिमिट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं 3 एग्जांपल करूंगा, तीनों में आपका एक एक करके मैं एग्जांपल करूंगा, तो आपका तीनों क्लियर हो जाएगा। सबका एक एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में आप किसी भी बुक से बहुत सारे एग्जांपल लेके उनको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है लिमिट x tends to 0 1 by x does not exist in R। ये हमको पता है x अगर मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो 1 by 0 इंफिनिटी आएगा, which does not belongs to R। तो ये does not exist in R है। अभी इसको अगर हम लोग हमारे टेक्निक से करें तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं R से एक सीक्वेंस लूंगा जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे 0 हमारा क्लस्टर पॉइंट है, तो xn में सीक्वेंस लेता हूं, पकड़ लो 1 by n रियल है और ये कन्वर्ज करता है 0 पे, ये हमको पता है। देन अगर मैं इसको f ऑफ x पकड़ू, 1 by x को, ठीक है, fx हमारा क्या है 1 by x। ठीक है, देन f ऑफ xn क्या होगा, f ऑफ xn क्या होगा 1 by n, दैट इज n। तो n कहां कन्वर्ज करेगा, as n tends to infinity fxn is converges to infinity, मतलब लिमिट n tends to infinity n is nothing but infinity which does not exist in R, infinity which does not exist in R। क्लियर? तो ये हमने डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से प्रूव कर दिया है कि लिमिट x tends to 0 1 by x does not exist in R। Now the second example में हम लोग देखने वाले हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो सिग्नम फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा अपने एचएस लेवल में। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन को हम लोग नोटिफाई करते हैं SIG ऑफ x। ऐसे हम लोग सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कैसे? ये हमको 3 वैल्यूज देते हैं, +1, 0 एंड -1। +1 कब देता है? इफ x ग्रेटर देन 0, 0 देता है इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x लेस देन 0। तो सिग्नम फंक्शन हमको 3 वैल्यूज देते हैं, +1, 0 एंड -1। तो +1 कब देगा? अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू R है, यहां पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ऐसा हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। अब हमको चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ सिग्नम फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंपल डज नॉट एग्जिस्ट इन R नहीं है, सिंपल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका लिमिट तो मिलेगा पर डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीक्वेंस लेते हैं xn -1 पावर n बाई n, क्योंकि हमको x टेंड्स टू 0 चेक करना है, तो 0 हमारा क्लस्टर पॉइंट है। तो ये आपको पता ही है, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि as n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn जो है वो क्या होगा, n अगर मैं इंफिनिटी देता हूं 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा, तो xn तो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। नाउ चेक सिग्नम ऑफ xn, ये क्या होता है? तो सिग्नम ऑफ xn में क्या होगा, देखो ये जो है ये फॉर ऑल n,
बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, -1 पावर n बाई n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो ये अगर आप देखोगे, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले तो अगर 1 पुट करते हो आप तो आपको -1 मिलेगा। देन आपको मिलेगा अगर 2 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। देन अगर आप 3 पुट करते हो तो आपको मिलेगा ये -1 हो जाएगा, -1/3। सो ऐसे करके आपको टर्म्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ xn जो है वो आपको जीरो तो कभी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी टर्म जीरो नहीं है। अगर ये xn है हमारा, अगर xn जीरो होता है तभी सिग्नम फंक्शन जीरो देता है, अदरवाइज ये +1 या -1 देता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप -1 देते हो, मतलब x की जगह में -1 देते हो तो सिग्नम फंक्शन आपको -1 देगा। अगर आप हाफ देते हो तो आपको ये +1 देगा। अगर आप -1/3 देते हो तो ये आपको -1 देगा। तो ऐसे ही सिग्नम फंक्शन जो है वो आपको -1n ये देगा। नाउ ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन ऑफ xn इक्वल टू -1 पावर n, ये जो सीक्वेंस है वो कहां पे कन्वर्ज करेगा, ये 2 पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, -1 and 1। और हमको पता है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज 1। ये -1 पे क्यों कन्वर्ज करता है, ये सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा -1, देन +1, देन -1, देन -1 +1। सो ऐसे ऐसे वैल्यूज आपको -1 +1 -1 +1 ऐसे ही मिलता जाएगा। इसको हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि दो ही वैल्यू में जो रियल नंबर है ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये -1 1 देता है, पर हमको पता है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। सो इसका कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लिमिट सिग्नम ऑफ xn डज नॉट एग्जिस्ट। सो सिग्नम फंक्शन का जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ द थर्ड वन में क्या था, ये थर्ड वन में क्या है, हमको दो सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट करना है, सच इनका फंक्शनल वैल्यू का जो लिमिट है दो अनइक्वल आएगा। तो इसको चेक करते हैं। ऊपर का दो तो हमने कर लिया है ऑलरेडी चेक एग्जांपल से। तो चलो देखते हैं थर्ड एग्जांपल। और ये जो मैं एग्जांपल्स अभी आपको दिखाया, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा थ्रू आउट द सिलेबस, और आपको लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर कहीं पे भी आप मैथ्स पढ़ा रहे हो या फिर पढ़ रहे हो कहीं भी किसी एग्जाम में, आपको ये सारे एग्जांपल्स जो है कि कौन सा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ एक एग्जांपल बताओ तो आप फटाक से इनका एग्जांपल दे सकते हो। ये वाला एग्जांपल आप ध्यान से याद रखना, ये जो अभी मैं लिखने वाला हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। तो ये भी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। सो कैसे करें, दो सीक्वेंस लेते हैं। सबसे पहले तो xn लेता हूं मैं, xn में ले रहा हूं यहां पे 1/n पाई। ओके, तो ये बिलोंग्स टू r है। ओके, x बिलोंग्स टू यहां पे r है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नाउ xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है हमारा क्लस्टर पॉइंट 0 पे, क्लियर। बट f ऑफ xn अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा sin 1/1/n पाई, मतलब sin n पाई, ठीक है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। तो ये कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पे, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है 0 0 0 ऐसा चलता रहेगा। f ऑफ x1 0, f ऑफ x2 0, f ऑफ x3 0, तो पूरा सीक्वेंस ही 0 है, तो ये कन्वर्ज करेगा 0 पे, ठीक है। तो इसका लिमिट तो हो गया 0। नाउ एक और सीक्वेंस लेते हैं एक ही जगह में, 1/π/2 twice n पाई। नाउ इसको अगर आप देखोगे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये twice n पाई तो इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नीचे का टर्म ही इंफिनिटी होगा। सो 1/infinity इज 0। तो ये दोनों सीक्वेंस जो है 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, पर इसका फंक्शनल वैल्यू का जो लिमिट आएगा वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 आया था ये 0 नहीं आएगा, दोनों का लिमिट अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे करना है, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1 है तो मतलब ये π/2 twice n पाई, π/2 twice n पाई। ये मैं फिर से इरेज करके लिख देता हूं, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ ये क्या होगा, क्योंकि साइन ऑफ π/2 प्लस सम थीटा एंगल है, तो ये π/2 होने से ये क्या हो जाता है, cos
ठीक है, तो ये cos ट्वाइस एन पाई हो जाएगा एंड cos ट्वाइस एन पाई का वैल्यू है 1। ओके, तो ये देखो आप लिमिट एफ एक्स एन नॉट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ वाई एन, बट एक्स एन और वाई एन का लिमिट जो है वो सेम था, पर इन दोनों का लिमिट जो है फंक्शनल वैल्यू का जो लिमिट है वो अनइक्वल आया है। सो हमने प्रूफ कर दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x डज नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद करता हूं ये डाइवर्जेंस क्राइटेरियन ऑफ लिमिट आपको समझ में आया होगा। अब आप बुक से बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, ट्राई करके देखिए। इन तीन के मदद से ही आप डाइवर्जेंस क्राइटेरिया जो है इनको यूज करते हुए आप किसी भी फंक्शन का जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो दिखा सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।